अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे फ़िश करी की रेसिपी। आज हम इसमें नदरू या मूली वगैरह नहीं ऐड करेंगे। आज हम इसको सिंपल तरीके से पकाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा बोल। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है पहले हल्दी 1 चम्मच, फ़िश मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। इनको हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1.5 kg फ़िश लाए हैं। तो इनको मैंने अंदर से भी ये सारा निकाल दिया है। उसके बाद मैंने इनको वॉश भी किया है अच्छे से। इसके बाद हम इनको ऊपर से ये लगा देंगे मसाला मैरिनेशन के लिए, जिसको हम कश्मीरी में श्रापिश गाड़ बोलते हैं। वही है स्मॉल फिशेस मैंने आज लाए हैं। तो ये अच्छे से इनको लगा देंगे मसाला ऊपर से भी अंदर से भी। तो देखिए ये हो गया। अब इनको रखेंगे ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये गर्म हो गया है। तो हमें अब इसमें फ़िशेस ऐड करने हैं। इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ़िशेस को डीप फ्राई करना होता है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब ये इनका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, वरना एक अच्छे अगर बनेंगे तो ये टूट भी जा सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गए। अब इनको पलट लेंगे आराम से। ये भी यहाँ पे हमें इनको पलटना है आराम से। ये क्रिस्पी बनने जाए, पूरी तरह से ये फ्राई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम निकालेंगे तेल से बाहर। उसके बाद जो बाकी फ़िशेस बच गए वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे तेल में। उनको भी हम अच्छे से फ्राई कर देंगे, डीप फ्राई। अब दूसरा बेंच मैंने इसमें ऐड कर दिया है तेल में। इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर देंगे। अब जो ये तेल यहाँ पे बच गया है, इसमें मैंने पहले डाली है बड़ी इलायची 2, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग। तो थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे तेल में ही। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है तेज पत्ता 1। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मीडियम साइज़ का 1 प्याज मैंने यहाँ पे लिया है। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है छोटी इलायची 3। प्याज यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। इनको मैंने खुद ही मिक्स कर दिया था। अब हम पहले टमाटर को फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक इसका ये जो पानी है सारा रिड्यूस ना हो जाएगा तब तक हमें फ्राई करना है इनको। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पे लहसुन। यहाँ पे मैंने लिया है नमक 2 चम्मच। मैंने यहाँ पे इसमें नमक डाल दिए है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाला है धनिया सीड्स 1 चम्मच। तो इन चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ। टमाटर हमारे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। यहाँ पे मैंने पहले ली है मिर्ची 3 चम्मच। मिर्ची ज़्यादा होती है फ़िश में यूज़। इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी 2 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच ऐड कर देंगे। तो उसके बाद फ़िश मसाला 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच। तो इन चीज़ों को भी हम अच्छे से मिलाएंगे टमाटर के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इनको फ़िशेस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, मैंने ये मिक्सचर सारा इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। जितना इसको कवर हो जाएगा उतना पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो अब हम इसको रखेंगे ऊपर से ढक्कन
तो हमें लगभग इसको हाई हीट पे ही पहले कुक करना है। उसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद इनको हमें मीडियम हीट पे ही कुक करना है। अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी फ़िश करी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन गए हैं। अब इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए ऐसे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसका मज़ा आता है। राइस के साथ इसको हम फिर सर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने राइस लिया प्लेट पे। अब हम इसको राइस के साथ ही सर्व किया है मैंने। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाते हैं। आप इसको बनाएगा इस तरह से ज़रूर सिंपल वे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नई हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।